एक ऐसे टाउन की स्टोरी जहाँ पे एक मर्डर होने वाला है और पूरे टाउन को पता है कि ये मर्डर होने वाला है, पर कोई भी उस मर्डर को रोकने की कोशिश नहीं करता। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ पे मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और आज जिस किताब के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड और इसके ऑथर है गैब्रियल गार्सिया मार्केस। ये स्टोरी जो है एक जर्नलिस्ट के थ्रू सुनाई जा रही है, जो कि 27 साल बाद उस टाउन में वापस लौटा है और वो वहाँ के लोगों को इंटरव्यू कर रहा है ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। 27 साल पहले सैंटियागो नासर का मर्डर हुआ था और उसका मर्डर करने वाले विकारियो ब्रदर्स थे, ट्विन ब्रदर्स। उनकी बहन की शादी हुई थी एक दिन पहले, एंजेला विकारियो की, जिसे अगले ही दिन घर भेज दिया गया था ये बोल करके कि शी इज़ इम्प्योर। एंजेला विकारियो अपने फर्स्ट लवर का नाम देती है सैंटियागो नासर, और अब जो विकारियो ब्रदर्स हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है अपने फैमिली का जो ऑनर है उसको रिस्टोर करने का, और वो है सैंटियागो नासर का मर्डर। तो जब ये शादी हुई होती है, ये एक बहुत बड़े लेवल पे होती है, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है जिसकी वजह से पूरा टाउन बहुत लेट नाइट तक जगा होता है, अर्ली मॉर्निंग तक जगे होते हैं। और नेक्स्ट डे बिशप को आना होता है तो उसकी वजह से और ज़्यादा इंतज़ियाज़म होता है, तो बहुत लोग जगे होते हैं। तो जब एंजेला बेकारियो को घर भेजा जाता है और तब तक जब तक ये मर्डर होता है, उस बीच में ये दोनों जो ब्रदर्स होते हैं नाइफ लेकर के बहुत जगह जाते हैं सैंटियागो नासर को ढूंढने के लिए। कहीं पे वो अपनी नाइफ को शार्प करते हैं, कहीं पे वो बैठ के बियर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो हर किसी को ये चीज़ बताते हैं कि वो मर्डर करने वाले हैं सैंटियागो नासर का, और ही डिज़र्व्स इट, दे से इट ऑल। तो सबको पता होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसे बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, उन्हें लगता है ये मजाक है। कुछ लोग जो होते हैं उसे सीरियसली लेते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये ठीक ही है, क्योंकि वो अच्छा नहीं मानते उसे। कुछ लोग जो होते हैं वो उसे सीरियसली लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर जो अटेम्प्ट होता है उसको रोकने में वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, उस लेवल का नहीं होता है कि इस मर्डर को प्रिवेंट किया जा सके। जैसे कि वो उस अजम्पशन में रहना चाहते हैं कि वो नहीं ही हुआ होगा, ये मर्डर नहीं ही हुआ होगा। तो मर्डर हो जाता है, और जब ऑथर ने आपको पहले ही ये चीज़ बता दी है कि ये मर्डर है, मतलब मर्डर होना है, किसने मर्डर किया है और क्या रीज़न है, तो रीडर्स को हुक्ड रखने के लिए ऑथर ने क्या किया कि वो सारी चीज़ें बताई हैं कि यूजुअली क्या करता था सैंटियागो नासर, और उस दिन क्या क्या अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं। जैसे कि वो कभी भी बैक डोर से बाहर नहीं जाता था, उस दिन वो बैक डोर से बाहर गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो यूजुअली कौन से कपड़े पहनता था, उस दिन उसने क्या कपड़े पहने हैं, वो कहाँ कहाँ गया है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो उससे जो क्यूरियोसिटी है ना वो बनी रहती है। अब वो पार्ट जहाँ पे उसका मर्डर हो जाता है, वहाँ से लेकर के जो अगला पार्ट है, जो मतलब एंड ऑफ द स्टोरी है, तब तक जो आपको बहुत सारी चीज़ें और पता लगती है कि जब ये मर्डर हो जाता है, जब ये दोनों भाई सरेंडर कर देते हैं एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स कि उन्होंने अपने फैमिली का ऑनर रिस्टोर कर लिया उसको मर्डर करके। तो जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम करने के लिए कैसे लोग आते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, पूरा जो इन लोगों को क्वेश्चन करने के लिए लोग होते हैं, इनके अलावा जो और लोगों को क्वेश्चन किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि उनको क्या क्या पता था, क्या नहीं पता था। तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ही इरेगुलर होती है, क्योंकि ये लोग जो स्टोरी बता रहे हैं ये भी अब काफ़ी टाइम बाद बता रहे हैं, तो इनको भी या तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, या फिर जर्नलिस्ट भी जो अपने एंड से जो चीज़ें बता रहा है उसमें भी इतनी इरेगुलरिटीज़ होती है कि रीडर को ये चीज़ समझ नहीं आ पाएगी कि कौन सी चीज़ सही है या कौन सी चीज़ नहीं है, या वो किस चीज़ पे रिलाय करे। तो ये भी इस स्टोरी की एक ख़ास बात है कि आपको नहीं समझ में आ पाएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, या क्या सच है या क्या सच नहीं है। जैसे कि किसी ने ऐसे बोला कि नहीं मुझे तो नहीं पता था कि ये मर्डर होने वाला है, जबकि पूरे टाउन को पता था। एंड नेक्स्ट मोमेंट दैट पर्सन सेड कि नहीं मुझे पता था, पर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि आई हेटेड सेंटियागो नासर, तो मुझे लगा कि ये ठीक ही है अगर मर्डर हो रहा है तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो ऐसी बोली गई हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी आ रही है 27 साल बाद, ये इस पे ट्रस्ट करना ईज़ी नहीं है या ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और जो कि इस स्टोरी की ख़ास बात है। और भी चीज़ें जैसे लिखी गई हैं कि ये जो ब्रदर्स हैं, जब ये इनको जेल में डाला गया तो ये इनसोमनियाक हो गए। तो जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है, इनको लगा था कि ये जब मर्डर कर देंगे इनकी फैमिली का जो ऑनर है वो वापस आ जाएगा, तो ये बात वहीं ख़त्म हो जाएगी, पर ये बात वहीं ख़त्म नहीं होती है और ये आगे तक चढ़ती जाती है। इनको उसकी बॉडी की स्मेल आ रही होती है, और सिर्फ इन्हें नहीं आ रही होती है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया होता है, जिन्होंने बॉडी देखी होती है, सबको वो सारी चीज़ें याद आ रही होती है। तो काइंड ऑफ
ये हो जाता है कि जैसे हम बाकी नॉवेल्स पढ़ते हैं जिसमें मर्डर होता है, उसमें होता है कि हू डन इट टाइप होती है वो, कि किसने किया है, क्या रीज़न होगा। यहाँ पे जब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे जो है कि जानने का रीज़न ये है कि एग्जैक्टली इन लोगों ने जो मर्डर किया उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। तो यहाँ पे सिर्फ ये दो जो भाई हैं वो गिल्टी नहीं होते हैं, पूरा का पूरा टाउन गिल्टी होता है। तो इसका जो कह सकते हैं वेट है, ये सिर्फ इन दो भाइयों पे नहीं है, ये पूरे टाउन पे है कि ये सब कुछ जानते हुए भी किसी ने भी ये मर्डर प्रिवेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की। कहीं ना कहीं ऐसा भी हिंट दिया गया है कि शायद संदियागो नासर को भी ये चीज़ पता थी कि ये उसका एंड है। थोड़ा बहुत हिंट आया है, बट उस पे भी वो भी इस तरीके से लिखी गई है कि आप पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते हो। अगेन, दिस इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट दिस होल नॉवल। एक चीज़ जो मुझे ऐसी लगी कि मैंने ये पढ़ी नहीं है, मैंने ये ऑडिबल ऐप पे सुनी है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि जो बोला जा रहा है या जो लिखा हुआ है स्टोरी में, क्या वो मैं सही समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ। उसकी वजह से मुझे उसे बार बार सुनना पड़ रहा था। इट्स अबाउट 3 आवर्स लॉन्ग, मतलब इसका ड्यूरेशन 3 आवर्स है, तो ये शॉर्ट स्टोरी ही है। बट मुझे इसको फिनिश करने में काफ़ी काफ़ी टाइम लगा। बट दैट शुड नॉट बी द रीज़न वाई कि आप स्किप कर जाओ उस किताब को, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हाईली हाईली रिकमेंडेड किताब है। क्योंकि ये एक हु डन इट से बाय डन इट जिस तरीके से बनी हुई है, ये काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसको जिस तरीके से लिखा गया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो इसके विक्टिम्स रहे हैं वो सिर्फ सैंटियागो नासर नहीं है, ये जो पूरी विकारियो फैमिली है वो रही है, जिसके साथ शादी हुई होती है एंजेला विकारियो की, वो भी रहा होता है। उसके बारे में वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं कि वो उस टाउन में क्यों आया होता है, उसने कैसे चूज़ किया होता है, वो सिर्फ शादी करने तो नहीं आया होता हो सकता है उस टाउन में। तो बहुत सारी मिस्ट्रीज़ भी हैं इसमें, जो है आपको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। एंजेला विकारियो का लास्ट में इसमें एक इंटरव्यू वाला पार्ट है कि अब जब सब कुछ हो चुका है तो वो कैसे देखती है इस पूरे इंसिडेंट को, जैसे हुआ उसका क्या कहना है, वो किस तरीके से इसके बारे में जो जर्नलिस्ट है उसको बता रही है। और उसके साथ एक सीक्रेट भी है जो उसने किसी को नहीं बताया, वो अभी भी उस सीक्रेट को बताने के लिए रेडी नहीं है। जिस टाइम पे इस पूरी इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है इसके बारे में बात करने के लिए, बट शी डिड नॉट टच। उसने बिल्कुल भी नहीं बोला, उसने उसे अपने तक ही रखा है। उसके अलावा वो जो लेटर्स लिख रही है अपने हस्बैंड को, और जैसी वो हो चुकी है अब उसका क्या सोचना है इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। एक रियल विक्टिम के बारे में भी लिखा हुआ है कि वाई ही इज़ द रियल विक्टिम इन दिस होल थिंग जो हुई है। तो काफ़ी काफ़ी अच्छी लिखी हुई नॉवल है, एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत अलग स्टाइल है इसको लिखने का, नॉन लीनियर तरीके से लिखी गई है पर बहुत अच्छी लिखी गई है। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर पढ़ो। थोड़ा टाइम देना, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इसके साथ, बट ये एक ऐसी नॉवल है जिसे स्किप नहीं करना चाहिए। सो या दैट वाज माय रिव्यू फॉर क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ख़रीदना चाहो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। एंड अगर आपने पढ़ी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा इस नॉवल के बारे में। और अगर ऐसे ही कुछ किसी नॉवल के बारे में आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो मुझे, मैं उसे ज़रूर पढ़ना पसंद करूँगी। एंड या दैट वाज द रिव्यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।